वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सवाल है सारे बहन भाइयों से कि मेरे को ये बताओ, सिर्फ यस और नो में कमेंट करना है आपको कि भाई आप लोगों के पास में शिबा इनू या डॉज में होल्डिंग्स हैं या नहीं। अगर इसमें से कोई भी है तो यस लिख दो और नहीं है तो नो लिख दो। और फिर हम बात करेंगे कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भाई शिबा इनू भी और डॉज कॉइन भी बड़े आराम से आपको यहाँ से 10x दे सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं लॉजिकल, उनके बारे में बात करेंगे, आर्टिकल्स आ रखे हैं उनके बारे में बात करेंगे, चार्ट है वो मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों ऐसी कहानी बनी हुई है। ठीक है, और उसके बाद हम चलेंगे अपने बहन भाइयों के कमेंट्स पे। तो बहुत सारे कमेंट आज भी हैं तो उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो भाई हम बात कर रहे थे कि अगर शिबा इनू को कहीं भी जाना है, अगर शिबा इनू को हाइट्स पे लेके जाना है, उसकी प्राइस में बूम लेके आनी है, तो दो तरीके हैं। पहला तो ये कि जो उसका मार्केट कैप है, जो हमारा लास्ट टाइम रहा है, उससे अगर वो ज्यादा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि भाई बहुत सारे कॉइन है सर्कुलेशन में, तो एक तो हमें चाहिए मार्केट कैप में पैसा, कि भाई मार्केट में आए पैसा, बहुत सारी बड़ी एंट्रीज, बहुत सारे रिटेलर, ऐसा बंदे आने चाहिए। और दूसरा जो है वो ये कि जो टोकन उसके है वो जो भी उसका सर्कुलेशन है वहां से वो से हम कम कर पाए। तो एक बार ये एक ट्वीट है, ये अब देख लेते हैं। अच्छा, जो भाई ये पूछते थे कैसे पता चलता है भैया कि शिबा इनू बर्न हो रहा है, तो इधर तो आप उनके पेज पे जाएं या फिर एक ट्विटर हैंडल है, इसको आप फॉलो कर लो, ये डालते हैं हमेशा। इन्होंने बोला है भैया कि अर्ली अपडेट दिया हुआ है कि सिर्फ की जो प्राइस है वो लगभग 24 घंटे में 7% से बढ़ी है। कल का एक ट्वीट है, कल के बाद हल्की सी एक डंप आई है, उसके बारे में बात करेंगे। मार्केट कैप की अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट 7% से मेरा जो मार्केट कैप है वो बढ़ा है। और अगर मैं बात करूं टोकन बर्न्स की, तो लगभग 11.5 मिलियन जो टोकन है, लगभग आप कह सकते हो बर्न रेट जो मेरा है 350% से यहाँ पे बढ़ा है। 11.5 मिलियन जो टोकन है वो 24 घंटे में बर्न हुए हैं, और लगभग पिछले 7 दिन के अंदर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपके 320 मिलियन जो टोकन है, ऑलमोस्ट 1000% से बर्न रेट बढ़ा है। और 320 मिलियन जो टोकन है दैट हैज बीन सेंड टू अ डेड वॉलेट। डेड वॉलेट बोले तो जो मैं बोलता हूँ, बर्न का क्या मतलब होता है, जलाते नहीं है। बर्न का मतलब ये होता है कि हम टोकन्स को एक ऐसे एड्रेस पे भेज देते हैं कि जहां के बाद वो कभी दोबारा से एक्टिवेट नहीं होते, कभी दोबारा से सर्कुलेशन में नहीं आते हैं। तो ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो, जो भी भाई हैं जिनको भी ये लगता है कि भाई इट्स अ वेरी बिग डील। और दूसरी चीज, शिबा इनू की जो कम्युनिटी है, शिबा इनू की जो कम्युनिटी है, तो ये ट्वीट था जिसके बारे में हमने बात करी है। अच्छा, ये 2 आर्टिकल हैं जिन्होंने थोड़ा सा चार्ट बताया, तो चार्ट में इनका नहीं ले रहा हूँ, पर ये आर्टिकल में डाल दूंगा, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी, वो आप एक बार देख लेना। हम चार्ट की बात करेंगे यहीं पे आगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये कि शायद मैंने पिछली कई वीडियोस में ये बताया है आप लोगों को कि भाई शिबा इनू के अंदर दोबारा से जो इन्फ्लो है स्टार्ट हो गया है। शिबा इनू के अंदर जो वेल्स वॉलेट है उनमें एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। अब होगा क्या, जो पहले हुआ था सेम हमें कुछ वैसे ही देखने को मिलेगा। अभी हम देख रहे हैं कि भैया बिटकॉइन जो है वो लगभग 68,000 के आसपास से भी जूझ रहा है। जैसे ही वो उसको ब्रेक करता है और हम 70 के ऊपर बैठते हैं, सारे ऑल्ट कॉइन्स में एक जंप आने वाली है। और हमेशा मैंने वेल्स का गेम देखा है, चाहे पिछले बुल रन की बात करो तब मीम बहुत कम थे, इस बुल रन की बात करो तब मीम बहुत ज्यादा है। पर मेरे को लगता है कि आज के टाइम भी आप ये देखिए कि इतने बड़े मीम कॉइन हैं कि जहां ऑल्ट कॉइन्स की भी बात नहीं होती है, इनकी ETF लाने की बात होती है। तो आप ये समझ लो कि कहीं ना कहीं एक जो ट्रस्ट है वो बना हुआ है। और जैसे ही हमारे बिटकॉइन का पैसा आउटफ्लो होगा और ऑल्ट कॉइन्स की तरफ जाने लगेगा, तो आपको चाहे शिबा इनू हो चाहे डॉज कॉइन हो, इन दोनों के अंदर बहुत तंगी जंप हो देखने को मिलेगी। तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ से 8x जाना, 10x जाना वुड नॉट बी अ वेरी बिग डील जब पैसा मार्केट के अंदर आएगा। आप ये समझ लो, जब पैसा मार्केट के अंदर आता है तो हर वो चीज जो आपको लगती है कि भाई ये तो नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है यहाँ से होना, आपको वो सारी चीजें मुमकिन होती हुई दिखेंगी। ठीक है, अब एक बार चार्ट की बात कर लेते हैं। ये भैया शिबा इनू का चार्ट है, हमने लास्ट टाइम बात करी थी। अगर हम देखें तो जब हमारी बिटकॉइन में एक हल्की सी जंप आई, शिबा इनू ने भाई हमारा मारा ऑलमोस्ट 70% की एक जंप। ठीक है, फिर भाई ये गिरा, तो पहले ये आया 0.618 तक, और अभी हम देख रहे हैं कि 0.382 के आसपास ही है। और मेरे को क्या लगता है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है, हायर हाई बना रहा है, सॉरी हायर लोज बना रहा है यहाँ पे ये, और एक हमारा रेजिस्टेंस भी है 0.38 का कि यहाँ से नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। कौन से नेक्स्ट टारगेट्स हो सकते हैं इसकी अगर मैं बात करूं, ये मैं अभी के लिए बात कर रहा हूं, जो भाई ऐसे लोकली ट्रेड करते हैं या फिर वीकली स्विंग करते हैं उनके लिए। सबसे पहला तो जैसे ही बिटकॉइन 70 टच करेगा तो आपको एक झटके में 20% जाता हुआ दिखेगा। देन उसके बाद में फिर हमने वीकली पे जितनी आपको चीजें बताई हैं उस तरीके से यहाँ पे काम हमारा होगा। कैसे, पहला लगभग ये टारगेट है, सेकंड लगभग ये टारगेट होगा, थर्ड लगभग ये टारगेट होगा, वो सारे मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप जो भी बहन भाई वहां पे नहीं है वहां पे आ जाओ। अब एक बार चलते हैं भैया डॉज कॉइन के चार्ट पे। और चार्ट से पहले मैंने इसका कोई आर्टिकल नहीं लिया है, क्योंकि मेरे को लगता है इसके आर्टिकल लेने की जरूरत नहीं है। अब तुम सब लोगों को पता चल गया होगा कि भाई क्या कहानी बनी हुई है। अभी
एक और हम वीडियो जो बनाएंगे, जो मार्केट अपडेट की जो वीडियो आएगी, होपफुली शाम को आएगी, आप उसको एक बार चेकआउट करना। एलॉन मस्क ने ये बोल दिया है कि भैया हम जितने भी हमारी स्विंग स्टेट्स हैं वहां से जो भी बंदा आगे आएगा, पिटीशन साइन करवाएगा, हम उसको $1 मिलियन देंगे। $1 मिलियन मतलब हर उस बंदे को, अभी तक वो $100 दे रहे थे जो पिटीशन साइन कर रहा था। अब उन्होंने बोला है कि जो भी स्विंग स्टेट से आएगा और हमारे साथ खड़ा होगा, सपोर्ट करेगा और पिटीशन साइन करवाएगा, हम हर एक बंदे को $100 मिलियन देंगे। उन्होंने बोला है कि चाहे कितना भी पैसा लग जाए लेकिन हम ट्रम्प को जिता के ही रहेंगे। मेरे को लगता है कि चांसेस आर वेरी हाई। अब ट्रम्प को हराना नियर टू इम्पॉसिबल नजर आता है, मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो अब ये समझ लो कि भैया अगर एलॉन मस्क आते हैं तो डॉज स्काई रॉकेट होने वाला है भयंकर तरीके से। पिछले 6-7 दिन में अगर आप देखोगे तो रफली हमारा 50% की एक पंप हमें देखने को मिली है। और मेरे को लगता है कि अगर ट्रम्प प्रेसिडेंट बने तो ये बड़े आराम से $1 चला जाएगा, बड़े आराम से। पिछला वाला मार्केट कैप भी टच करेगा तो भी यहाँ से आपका लगभग ये बनता है 4-5x के आसपास। और क्योंकि प्रेसिडेंसी ट्रम्प की होगी, उसके अलावा मार्केट में इस बार जितना पैसा इस बार मार्केट में घुसा है, आप लोग यकीन मानिए, मतलब ये देखने में इम्पॉसिबल लगता है। मैंने बड़े सारे आपको चार्ट्स बताए हैं कि 2012 से लेके और 2021 तक जितना पैसा घुसा है ना, वो मतलब आप ये समझ लो 2% भी नहीं था जितना पैसा अभी घुसा है सिर्फ पिछले 3-4 महीने के अंदर। आपको मतलब लिटरली किसी को भी अंदाजा नहीं है कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है और कितना पैसा मार्केट के अंदर आ चुका है ऑलरेडी। मतलब आप देखो कि 6 महीने के अंदर, मतलब अगर गोल्ड के ETF की बात करूं, गोल्ड के ETF को आई थिंक 9 या 12 साल के आसपास हो गई है। ठीक है, और उसका जो हाईएस्ट रहा है साल का, वो मेरे हिसाब से कितना रहा है, कुछ 9 या 10 बिलियन $US के आसपास का होगा। एग्जैक्ट नहीं पता, मैं दिखाऊंगा आपको। पर गोल्ड के उसकी बात करूं, BTC का, भाई BTC ने $20 बिलियन का पहले 6 अभी कितने दिन हुए, 7 महीने हुए हार्डली, 7-8 महीने के अंदर वो अपना $20 मिलियन का इनफ्लो कंप्लीट कर चुका है। तो आप ये सोच के देखो कि ये गोल्ड को भी डिफीट कर देगा तो कुछ भी नहीं बचेगा दुनिया में। क्योंकि गोल्ड है जिसको हम आज ये बोलते हैं कि भाई गोल्ड ही है एक, मतलब जिसे आप वैल्यू बोल सकते हो, है ना, स्टोर वैल्यू जो इसे बोल सकते हो। पर ये भी अगर क्रॉस हो जाता है तो आपके पास में बस एक ही ऑप्शन बचेगा, दैट इज बिटकॉइन। और लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई एक बार फटाफट से कमेंट्स पे नजर मारेंगे, 2-3 कमेंट यहाँ पे ले लेते हैं। सो ये सिस्टर कह रही है कि भाई पाकिस्तान का भी बोलो, शहबाज शरीफ प्रेसिडेंट है और असली प्रेसिडेंट कौन है। तो कल मैं जब ये बता रहा था कि भैया डोनाल्ड ट्रम्प तो बस आएंगे, पर एक्चुअल में जो प्रेसिडेंसी होगी वहां पे वो एलन मस्क की होगी। जैसे हमने देखा भैया कि बाइडेन के टाइम पे कमला हैरिस की चलती थी, हमारे इंडिया में भी हमने देखा इस तरीके की बहुत सारी पॉलिटिक्स रही है। पर यार कोई मतलब नहीं बनता, खैर ये तो दैट वाज जस्ट फॉर फन। ठीक है, और हमारा क्रिप्टो से लेना देना था इसलिए हमने उस चीज को डिस्कस करा है, तो ये सब मेरे को लगता नहीं है अच्छा है। ठीक है भाई, एक भाई कह रहे हैं जैस्मी के बारे में बताइए, कैसा है, बाई करें कि नहीं, प्लीज रिप्लाई करो। यार जैस्मी कॉइन का सीन क्या है, आई थिंक जो 2021 का उसका ऑल टाइम हाई था दैट वाज वेरी हाई। उसके हिसाब से तो अगर आप देखोगे तो फ्लैट लाइन है, लेकिन फिर भी अगर इस साल का मैं देखूं तो लगभग 8 से 10 गुने के आसपास उसने ग्रो करा है, जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल जून के आसपास तक का, है ना। तो आप कर सकते हो होल्डिंग्स, लेकिन मेरे को लगता है कि उससे भी बहुत अच्छे कॉइन्स मार्केट के अंदर है, आप उनको देखिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आई थिंक गेमिंग नैरेटिव के अभी तक कॉइन नहीं है, और गेमिंग नैरेटिव अपना सारा का सारा भी बॉटम पे बैठा हुआ है, तो कुछ उसके कॉइन अच्छे देखिए, मतलब और भी अच्छे कॉइन है। बट अगर आपको जैस्मिन से प्यार है और आपने उसको देखा है, थोड़ा बहुत एनालाइज करा है, तो यू कैन बाय, नो डाउट। एक भाई कह रहे हैं कि CoinDCX पे ट्रेडिंग में जैसे 0.5% लगता है, तो मुद्रेक्स पर फीस कितना है और क्या INR से स्पॉट बाय करके सेल कर सकते हैं मुद्रेक्स पे। सो फीस यार मैंने एग्जैक्टली ध्यान नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि मैं फ्यूचर ट्रेड बहुत ज्यादा करता हूँ। और दूसरी चीज मेरे को लगता है इससे कम होगा जितना यहाँ CoinDCX पे, इससे तो लिटरली कम होगा, इतना ये बहुत ज्यादा है, इतना फीस नहीं होता एक्चुअल में। ठीक है, हार्डली 0.25 के आसपास होना चाहिए। और अगर हम बात करें कि स्पॉट में आप कह रहे हो कि अगर INR से बाय करते हो, सो वहां पे क्या है, जब आप INR से बाय करते हो तो वो अपने आप ही डॉलर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब आप उसे सेल करोगे तो फिर वो अपने आप ही आपका INR में, जब आप अकाउंट में लोगे तो अपने आप ही वो INR में आ जाएगा। आपको ये भी सोचना है कि भाई डॉलर में मेरा अमाउंट है, मैं इसको बैंक में कैसे लूँ, आप उसको सीधा विड्रॉ कर सकते हो, वो सीधा INR में आपके पास में आ जाएगा। एक भाई कह रहे हैं कि फ्यूचर में टैक्स कैसे लगता है, और दूसरे भाई ने करेक्ट कराया कि फ्यूचर नहीं है, फटूरे है। सो ब्रदर, ना ही फ्यूचर में और ना ही फटूरे में किसी में भी टैक्स नहीं लगता, बिकॉज परपेचुअल्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये एक्चुअल में वर्चुअल एसेट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको टैक्स लेने की टेंशन नहीं है, बस आपको यहाँ एक ही चीज की टेंशन लेनी है,
वो है कि कोई ऐसे ह्यूज लेवरेज के साथ में मत करना, बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी के साथ में मत करना, अनटिल अनलेस यू डू नॉट नो अबाउट द फ्यूचर ट्रेड्स, रिस्क मत लेना, ठीक है। बाकी ना ही फ्यूचर में ना ही फ्यूचर में किसी में भी टैक्स नहीं लगता। तो अभी के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।